हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे 8वीं क्लास का जो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है उसका क्वेश्चन। तो ये है आपका साइंस का है और क्लास 8वीं का है। इसमें आपको पूरा 50 नंबर का रहेगा और प्रत्येक सवाल में आपको 1 नंबर मिलेगा और सभी सवाल करना कंपलसरी है। और अगर आप गलत करते हैं तो इसका नेगेटिव मार्क नहीं काटा जाएगा। 1 घंटा में 50 क्वेश्चन सोल्व करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो ये हो जाएगा 1972-73 में। ये ऑप्शन नंबर बी टिक कर देते हैं, ये वाला। दूसरा है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर तीसरा। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सामान्य जो धातु होता है वो सब कठोर होता है, लेकिन एक धातु जो है जिसे चाकू से हम काट सकते हैं वो है सोडियम। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। तो क्रोमियम की लेपन से किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। पांचवा है सवाल नंबर 5। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कौन है। संचरणीय यानी कि संचार, एक जगह से दूसरे जगह को रोग को ले जाने का काम सबसे ज़्यादा जो करता है वो है आपका घरेलू मक्खी। फिर है छठा नंबर, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है। जरायुज मतलब सीधे जो बच्चे को जन्म देते हैं, और अंडप्रजक जो अंडा देने के बाद बच्चे को जन्म देते हैं। तो जरायुज जो सीधे बच्चे को जन्म, ऑप्शन के हिसाब से ये मनुष्य हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद है 7वां नंबर, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो इसका हो जाएगा बी, स्थिर वैद्युत बल। इसके बाद 8वां है, निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन का। अब देखते हैं नेक्स्ट 9वां नंबर का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु नर लिंग का निर्धारण करता है। तो अब इससे सवाल ये पूछ सकता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 23 जोड़े। 23 जोड़े। और अगर संख्या में पूछेगा तो 46 बोल सकते हैं। और पुरुष में पाया जाता है XY और महिला में XX। ठीक है। तो यहाँ जो सवाल कह रहा है आपका कि कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है, तो XY करता है। ठीक है, आसान है, ए नंबर का। नेक्स्ट है आपका, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है। ये भी आसान है, ये बनता है आपका रेटिना में। तो ये हो जाएगा आपका ए। खरीफ फसल का उदाहरण क्या है। तो फसल मुख्यतः कितने प्रकार के हो जाते हैं। तो आपको लिखना है खरीफ और रबी और जायद, 3 प्रकार के होते हैं। और खरीफ मतलब जो बरसात में किया जाता है खेती, और रबी मतलब गर्मी में। तो यहाँ खरीफ है, खरीफ फसल का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, धान। बरसात में धान किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो अभी 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे, तो प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया 52 ग्रह कह के। अब 13 है, घर्षण हमेशा क्या होता है, लाभदायक होता है कि हानिकारक होता है, क्या होता है। तो कुछ मामलों में घर्षण हानिकारक है और कुछ मामलों में लाभदायक है, डी वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद है 14, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है। इसमें नायलॉन का रेशा से किया जाता है पैराशूट का निर्माण। ठीक है, ये सवाल कहाँ आ गया, हाँ 14 नंबर का सवाल, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है। तो ये हो जाएगा आपका नायलॉन। ठीक है। अब मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है, यानी कि कितना ध्वनि को वो सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम को भी नहीं सुन सकते हैं और 20,000 से ज़्यादा को भी नहीं सुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगे को रिकॉर्ड किया जाता है। तो भूकंप की तरंग को रिकॉर्ड किया जाएगा आपका, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें आपका हो जाता है रिएक्टर पैमाना से हो जाएगा।
ठीक है। इसे भूकंप का जो तीव्रता नापा जाता है वो नापा जाता है आपका सीस्मोग्राफ से, सीस्मोग्राफ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है तरंगों को रिकॉर्ड किया जाएगा रिएक्टर पैमाने से। अब 17 में है विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है। विश्व तापन को ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा, ये बढ़ती मात्रा है इसका कारण, प्रमुख कारण। 18वां नंबर का सवाल है संकटापन प्रजाति क्या है, यानी कि कौन सी प्रजाति समाप्त होने के कगार में है। तो ये यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा बाघ, डी नंबर। इसके बाद जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 20 नंबर का है जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है। जल के शुद्धिकरण में हम लोग का हो जाता है क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर बी ये क्लोरीन। फिर विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या है पेनिसिलिन, डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 22 नंबर का देखेंगे। 22 नंबर में कहता है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, यानी हाइड्रोजन किस अनुपात में और ऑक्सीजन किस। तो इसका हो जाएगा आपका 2:1, ए नंबर का हो जाएगा ये वाला। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, मतलब 2 टुकड़ा में होने के बाद वो जनन करता है, मतलब दूसरा जीव का निर्माण हो जाता है। यानी कि पहले एक रहता है, उसको फिर 2 टुकड़ा होने के बाद 2 अलग अलग जीव हो जाते हैं। अमीबा है, अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। नेक्स्ट है द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है, तो इसका हो जाता है बढ़ता है, बी नंबर का ये वाला हो जाएगा। ईंधन के उसमें मान का मात्रक क्या होता है, केजी और केजे, सी हो जाएगा। किशोरावस्था की उम्र क्या है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, 11 वर्ष से 19 वर्ष को हम लोग टीनेजर्स या किशोरावस्था बोलते हैं। और उसके बाद है 27 नंबर का सवाल। इसमें है सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है क्या है, 25 सेंटीमीटर। अब फूलों फलों व सब्जियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, यह हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है किस ग्रह को प्रभात तारा संध्या तारा कहा जाता है, ये कहा जाता है शुक्र को, तो शुक्र का है ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, तो आकार कैसा रहना चाहिए कि तरल घर्षण हो। तरल घर्षण में आपका आ जाएगा कि वायु में उड़ता हुआ चिड़िया, प्लेन, ये सब हो जाएगा, या पानी में चलता पानी जहाज, नौका, ये सब तरल घर्षण कहलाता है। क्योंकि विज्ञान की भाषा में तरल मतलब गैस, हवा, पानी, ये सब भी आ जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका नौका कार, सी नंबर। इसके बाद है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है। 31 का हो जाएगा आपका जैव निम्नीकरणीय ए। इसके बाद है 32 नंबर का ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, तो इसका हो जाएगा आपका 32 का आयाम पर निर्भर करती है, आयाम बी। फिर विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है, तो जब भी विपरीत आवेश होता है एक दूसरे की ओर खींचता है, इसको आकर्षण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस हैं, तो 34 का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों, तो सी वाला हो जाएगा सी। इसके बाद है 35 नंबर का सवाल वह पुस्तक जिसमें सभी संकट पत्र प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है क्या कहलाता है। यह आसान है, जहाँ विलुप्त हो रहे हैं उन प्रजातियों के बारे में लिखा होता है, वो होता है रेड डाटा बुक, ये वाला हो जाता है। 36 है निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म से बनने वाला ईंधन हो जाएगा कोयला। और जीवाश्म किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा आपकी हजारों लाखों साल पहले जो जमीन के अंदर दब गए हैं और रासायनिक प्रक्रिया के कारण जो कोयले और पेट्रोलियम पदार्थ जो बन गए हैं, यही सब है जीवाश्म ईंधन। और नेक्स्ट है आपका 37 नंबर का सवाल। 37 नंबर में कहता क्या है
कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिक्तिका। सी नंबर का हो जाएगा आपका ये। फिर है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? 38 है, इसका हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। ये किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो इसका हो जाएगा किण्वन की प्रक्रिया, इसका हो जाएगा लुई पाश्चर। लुई पाश्चर, ऑप्शन नंबर डी। फिर है आपका 40, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती तब विलयन के रंग में परिवर्तित होता है, यह संकेत करता है। तो ये संकेत क्या करता है? तो 40 का हो जाएगा आपका, 40 का हो जाएगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव ए। फिर 41 है आपका, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था क्या? इसका नाम हो जाएगा डॉली। क्लोन मतलब उसी की जैसा हूबहू नकल करके बनाना। तीसरा है, ये 42वां है, तरल है। तरल किसको कहते हैं? हम बता दिए थे, द्रव और गैस दोनों आ जाता है इसमें, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है 43 है, 43 है, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? इसके लिए हम लोग को करना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है, ये एडम सेपल या कंठमनी कहलाता है। ठीक है, इसीलिए बाहर गले से बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, इसी कारण लड़कों का आवाज़ मोटा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, श्वेत प्रकाश सूर्य की कितने रंग के होते हैं? तो सूर्य के में 7 रंग होता है, इसीलिए हम लोग को 7 रंग के इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। डी हो गया। फिर हो गया, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते? फसल कहते हैं। कोई एक पौधा एक धान लगा के तो फसल किए हैं या खेती किए हैं नहीं कह सकते हैं। तो एक ही प्रकार के एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में लगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। अब 47 है, खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो बहुत जो दूरी होता है, ज़्यादा दूर, उसको मापने का जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष है। तो आपको पूछता है कि प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई है। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होता है? घर्षण अधिक होता है। 48 का हो जाएगा अधिक ए। इसके बाद है आपका 49, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक मतलब नेचुरल जो मिला हुआ है, और हो जाता है बनाया हुआ अपने से, जिसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो प्राकृतिक हो जाएगा सेल्यूलस। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है उसको शोर बोलते हैं, और सुनने में जो अच्छा लगता है उसको संगीत बोलते हैं। तो अप्रिय लगती है मतलब अच्छा नहीं लगता है, शोर। तो ये था साइंस का। इसके बाद कल दूसरा सब्जेक्ट का डाल देंगे। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।